जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 2 दिन में वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए सॉरी। तो आज का जो वीडियो है, चुंबकीय गुण क्या है, कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान चुंबकीय गुण क्या है। आज तक आप चुंबकीय गुण के बारे में कंफ्यूजन है, तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज मैं आपको बेसिक से बेसिक बताऊंगा चुंबकीय गुण होता क्या है। इससे मिनिमम 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम कक्षा 12वीं के। हर साल मिनिमम पूछे जाते हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी, तो फिर भी आप विज्ञान के लिए पढ़िए। विज्ञान हो तो विज्ञान तो होगा ही करेगा। तो यदि आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, यदि 10वीं के छात्र हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए तो जानते हैं चुंबकीय गुण क्या होते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक वॉचिंग करिएगा तो माय डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा, रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं चुंबकीय गुण होता क्या है, व्हाट इज ए चुंबकीय गुण, यानी परमाणु क्या है। तो मैं बता दूं पहले चुंबकीय गुण 1 से 18 तक तत्वों में से 1 से 18 तक तत्वों में से सभी तत्वों के पास अपना अपना एक गुण होता है। सभी के पास अपना अपना एक गुण होता है। इनमें एक गुण आता कहाँ है, सर्वप्रथम बात यह है चुंबकीय गुण निकला कहाँ से और परमाणुओं में गुण आया कहाँ से। तो देखिए, जानिए, समझिए, तभी जाके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी आपको पता लगेगा कि प्रति चुंबकी क्या है, लव चुंबकी क्या है, प्रति लव चुंबकी क्या है, अणु चुंबकी क्या है। तभी आपको पूरा डिटेल से समझ में आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक वॉचिंग करिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 से 18 तत्व, 1 से 18 तत्वों में कुछ सभी के पास कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। जैसे मान चलिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो कुल मिला जुला के माय डियर स्टूडेंट सभी के पास अपना अपना एक गुण होता है। हर एक तत्व, हर एक एलिमेंट्स, हर एक परमाणु के पास अपना अपना एक गुण होता है। इनके अंदर एक गुण आता कहाँ है, तो देखिए परमाणु के नाभिक में केंद्र, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, जैसे मान चलिए ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन उदासीन होता है, फिर भी इसकी द्रव्यमान संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, 4, क्योंकि ये नियम कहता है। बेसिक एक चीज आपको बता दे, परमाणुओं की संख्या को कैपिटल ए से और परमाणु द्रव्यमान को परमाणु संख्या कैपिटल जेड और द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप तक को अभी तक नहीं पता होगा तो लेकिन ये जान लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, परमाणुओं की संख्या को कैपिटल जेड और परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये नियम बोलता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होंगे। तो देखिएगा, जब हीलियम 2 है परमाणु क्रमांक, तो इनके भी कितने हो जाएंगे, 2 2 2 4 हो जाएंगे। इसलिए होता है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। और हीलियम, हाइड्रोजन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसी कारण इसमें कुछ ना कुछ गुण आ ही जाते हैं, गुण आ ही जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं चुंबकीय गुण, इसे ही कहते हैं चुंबकीय गुण। तो आगे देखिए दोस्तों, 1 से 18 तत्वों में से सभी के पास कुछ ना कुछ गुण होते हैं। सब तत्वों के पास कुछ ना कुछ गुण होने आवश्यक है और होते भी हैं। तुम्हारे तो चुंबकीय गुण क्या होता है, 1 से 18 तत्वों में सभी के पास कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उन्हें ही चुंबकीय गुण कहते हैं। जैसे चुंबक के गुणों के आधार पर, चुंबक के गुणों के आधार पर, चुंबक के गुणों के आधार पर उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया। कितने, 5 भागों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 भागों में डिवाइड, ये मान के चलिए नाभिक है, ये कोई एलिमेंट है, ये ऐसे ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहेंगे केंद्र में। ये जो क्षेत्र है यानी दिशा है, इसी को बोलते हैं चुंबकत्व। क्या, चुंबकत्व। तो देखिएगा, तो पदार्थ के चुंबकीय गुणों के प्रकार, जब पदार्थ के, ये देखिए पदार्थ के चुंबकीय गुण के बारे में बताया है ना, पदार्थ के चुंबकीय गुण
फिर चुंबकीय गुण, हर एक पदार्थ के हर एक एलिमेंट, हर एक परमाणु में कोई कुछ ना कुछ गुण होने अनिवार्य है। उनके इसी आधार पर उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? अनुचुंबकीय बल, प्रतिचुंबकत्व बल, प्रतिचुंबकत्व बल, लवचुंबकत्व बल, प्रतिलवचुंबकत्व बल, फिर चुंबकत्व बल। तो इसे इसकी परिभाषा क्या होती है तो देखिएगा, परिभाषा सुनिए। वे पदार्थ आप अपने से बनाइएगा, वे पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अच्छा आप ही लोग बताइए, ये मान के चलिए लोहा है, क्या लोहा, यहाँ चुंबक है, चुंबक मैग्नेट, लोहा चुंबक को खींचेगा कि चुंबक लोहा को खींचेगा? ये मान के चलिए चुंबक का क्षेत्र है, ये लोहा है, तो बताइए चुंबक लोहा को खींचेगा ना। इसका मतलब ये यदि चुंबक थोड़ा है तो लोहा खींचेगा, यदि लोहा ज्यादा वो चुंबक ज्यादा है तो लोहा को चुंबक लोहा खींचेगा, यदि लोहा चुंबक कम है तो लोहा चुंबक को खींच लेगा। तो देखिएगा, तो किसी पदार्थ को अनुचुंबकत्व का परिभाषा होगा, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी पदार्थ को, देखिए एक पदार्थ है, मान चलिए हीलियम है, ये पदार्थ है, इसको हमको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं और क्षेत्र की दिशा में वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर दुर्बल रूप से क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें चुंबकीय गुण या फिर अनुचुंबकित गुण कहते हैं। ये एक ही बात है। चुंबकीय गुण और अनुचुंबकित गुण का मतलब समझिए, परिभाषा सुनिए। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें चुंबकीय गुण या फिर अनुचुंबकित्व गुण कहते हैं। क्लियर होगा? ये वेरी ऐसे बोले, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाए। भाई कोई चीज है, यदि आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में, वो अपने ओर ही खींचेगा ना, अपने ओर ही आकर्षित करेगा, बात खत्म। उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय गुण या फिर अनुचुंबकित गुण कहते हैं। एक ही बात है। अब चलते हैं प्रतिचुंबकत्व। प्रति का मतलब ही होता है अलग, यानी प्रतिकर्षक। एक होता है आकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षक। तो देखिए, वैसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी दुर्बल रूप से विपरीत हो जाते हैं। ऐसे मानिए, दुर्बल रूप से विपरीत हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकत्व चुंबकत्व बल कहते हैं। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकत्व बल कहते हैं। जैसे H2O, NaCl, ये सभी क्या है? सिसिल एसिड, ये सभी क्या है? प्रतिचुंबकत्व बल के एग्जाम्पल है। और अनुचुंबकत्व बल या चुंबकीय बल के उदाहरण O2, कॉपर, फेरिक, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय बल या चुंबकीय बल के उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय बल के H2O, NaCl से जितने भी यौगिक हैं वो सब किसके उदाहरण है? प्रतिचुंबकत्व बल के उदाहरण है। अब चलते हैं लव चुंबकत्व। क्या? लव का मतलब होता है लोहा, लव का मतलब लोहा। वैसे पदार्थ जो दुर्बल रूप से चुंबकीय दिशा को आकर्षित कर ले, उन्हें लव चुंबकीय कहते हैं। यानी जो
जो पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदान करता है उन्हें लौह चुंबकीय गुण कहते हैं। जैसे देखिए लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी क्या है, ये स्वयं ही क्या करते हैं, चुंबक को अपने पास बुला लेते हैं। चुंबक को आओ किस्मी आओ, जिस प्रकार से किस उस प्रकार से लव चुंबकी, लव यानी प्यार, लव यानी प्यार, लव चुंबकी यानी लव यानी प्यार, मतलब जिस प्रकार से दो प्रेमी और प्रेमिका आपस में किसिंग करते हैं उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, ऐसे पदार्थ जो लोहे का गुण प्रकट करते हैं और चुंबक को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें लव चुंबकी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस समय चुंबक की मात्रा पाई जाती है दोस्तों, इसलिए ये लव चुंबकी पदार्थ कहते हैं। प्रतिलव चुंबकी, ऐसे पदार्थ क्या, ऐसे पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से समांतर और प्रति समांतर हो जाते हैं, उन्हें प्रतिलव चुंबकी कहते हैं। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से समांतर और प्रति समांतर हो जाते हैं, उन्हें प्रतिलव चुंबकत्व कहते हैं। जैसे में MnO, सिर्फ MnO है क्या, प्रतिलव चुंबकत्व है। फेरी चुंबकी, वैसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर दुर्बल रूप से उसमें जो डोमेन होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित होते हैं उनमें उन्हें फेरी चुंबकत्व कहते हैं। जैसे में मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड, जिंक फेरिक ऑक्साइड ना, तो ये क्या है, फेरी चुंबकत्व है। ये एग्जाम्पल ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ये एग्जाम्पल लिख देंगे तो प्रतिलव चुंबकी हो जाएगा, फेरी चुंबकी हो जाएगा। तो यदि आप कक्षा 10वीं प्रारंभिक है तो आप बायोलॉजी के भी चैप्टर बहुत जल्द ही यूट्यूब पे अपलोड होने लगेंगे और इंग्लिश के भी चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड होने लगे। तो प्लीज़ यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।